अवाम का समंदर, ये देखिए सर ही सर आपको नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम और यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। एक बार फिर से मुबारकबाद वसूल कीजिए क्योंकि अभी चंद घंटे बाकी हैं और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आज का दिन बहुत मुबारक, बिकॉज़ वतन से दूर रहते हुए इन परदेसियों को पाकिस्तान से मुताल्लिक इनके क्या जज्बात और क्या एहसासात हैं मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ। मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो या कहीं पर भी पूरी दुनिया में भी इन परदेसियों को ख़ास तौर पर दिल से आज का दिन बहुत मुबारक, क्योंकि कल से आप लोगों की बहुत सारी वीडियोस मौसूल हो रही हैं, बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं पाकिस्तान के लिए। आपके ख़यालात, एहसासात, जज्बात सब कुछ मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा हूं, तो इसलिए आप लोगों को भी बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। हम तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोगों ने भी कुछ वीडियोज़ भेजी हैं, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में पिछले चंद घंटों से जो कुछ हुआ, मतलब उसके बाद यही कह सकता हूँ कि अवाम का फ़ैसला इमरान खान, क्योंकि कराची से खैबर तक सिर्फ PTI का तूफ़ान है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक जितने भी विजुअल्स देखे हैं, मैंने सिर्फ PTI के लोगों को सड़कों के ऊपर सेलिब्रेट करते हुए या इस तरह से निकलते हुए देखा है। बाकी जमातों के लोगों को उस तरह से इतने जोश जज्बे से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो निकले नहीं है, हो सकता है कि वो सिर्फ पाकिस्तान का परचम थाम कर निकले हुए हों, लेकिन अपनी पार्टी के परचम थाम कर निकलते तो भी कोई पाबंदी तो नहीं है। ये तो सिर्फ एक सियासी जमात के लिए महज हालात ऐसे हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या कोई और सियासी जमात, उनके लोगों का उस तरह से जोश जज्बा या इस तरह का सीन नहीं अभी तक नज़र आया जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का देखने को मिला। गुज़िश्ता रात से ये सिलसिला शुरू हुआ और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉल जो इमरान खान की तरफ से दी गई है ये 13 अगस्त की रात और 14 अगस्त शुरू होने तक है और उसके बाद दिन में थोड़ा सा फिर मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये तो अभी तक, जब मैं ये व्लॉग भी कर रहा हूँ तो आसपास की जो आवाज़ें हैं उनसे महसूस कर पा रहा हूँ कि स्टिल ये सिलसिला जारी है। तो द शो मस्ट गो ऑन और शो इज़ गोइंग ऑन। इस वक्त पूरे मुल्क में जो माहौल है, जो वीडियोज़ मौसूल हो रही हैं, जो लग रहा है वो फ़ैसला आवाम का बड़ा लाउड एंड क्लियर है और उन्होंने किसके हक में फ़ैसला दिया आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे फुटेजेस की तरफ बढ़ने से पहले या और क्या खबरें हैं, कुछ सियासी अदालती मामलात के हवाले से भी कल क्या होने जा रहा है, इमरान खान के एक करीबी साथी ने आज इस्तीफ़ा भी दिया और क्या कुछ डेवलपमेंट है वो भी मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, कल इमरान खान के केसेस के हवाले से डिटेल्स भी। लेकिन एक क्वेश्चन उससे पहले आप लोगों के लिए कि ज़रा जल्दी से बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आखिरी मरतबा इमरान खान का जलसा कहाँ पर हुआ था, मेगा जलसा इमरान खान का जो आखिरी बड़ा पावर शो था वो कहाँ पर है। जल्दी से 5-10 सेकंड के अंदर अंदर बताना है कमेंट्स में, देखते हैं आप लोगों को याद है या नहीं इमरान खान की आखिरी गैदरिंग कहाँ पर हुई थी और कितना ज़बरदस्त वहाँ पे क्राउड था। आगे चल के आपको बताऊंगा भी। और ये जो विजुअल्स हम अभी तक देखते आ रहे हैं, जो मैंने आपको कहा ना कराची से खैबर तक और इधर, ये तो एक एग्जाम्पल है ना। इन एक्चुअल हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के ऊपर भी, मतलब अभी सिंध से कुछ फुटेजेस मौसूल हो रही थी, सहराए थर से मैं देख रहा था, नंगर पार्कर का कोई इलाका है, वहाँ पर ऊँटों के ऊपर लोग किस तरह से, मतलब शहरों में तो है ही ना, लिबर्टी चौक की मिसाल आप दे सकते हैं, इस्लामाबाद के रेड जोन की आप एग्जांपल दे सकते हैं, और ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं, ये भी देखने लायक है। और लोग हर जगह पे, मतलब मैंने किसी सियासी जमात के परचमों को इस तरह से नहीं देखा कि उनसे वो परचम छीनने की कोशिश भी हो रही है, बट स्टिल ये पूरे मुल्क में जगह जगह पर नज़र आ रहे हैं और बाकी सियासी जमातों के मुकाबले में इतनी ज़्यादा ह्यूज प्रेजेंस नहीं नज़र आई। आप देखिए कल से अब तक जो विजुअल्स आपने देखे हैं, मतलब ख़वातीन हो उनसे भी परचम छीने जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा लिहाज हो जाता है, थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं मुआशरे का, रिवायात का, आज़ादी के दिन का तकद्दुस, लेकिन नहीं, ख़वातीन से भी परचम छीन रहे हैं इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि यार एक खातून है और उसके पर्दे का भी थोड़ा लिहाज, थोड़ा एहतराम होता है। लेकिन नहीं, इस तरह से खींचा जा रहा है कि अगर वो भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है ना एलिमेंट, तो कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन चूँकि ऑर्डर है तो तामील पूरी करनी है।
सिर्फ ख़वातीन के साथ ही नहीं, मर्दों के साथ भी, यानी यकसा मसावी सलूक जो है वो हो रहा है। और फिर देखा हमने मर्दों के साथ भी वही छीना झपटी जैसा माहौल है। तो ये विजुअल जो हैं ये कोई आम विजुअल्स नहीं है, इसका इम्पैक्ट रहता है, आने वाले वक्त में भी इम्पैक्ट रहेगा और ब्रॉडर विजन में भी अगर आप देखें तो ये विजुअल्स पता नहीं कहाँ कहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो लोग सोचते होंगे, क्वेश्चन करते होंगे कि ऐसा क्या है एक झंडे को छीनने के लिए इतनी कोशिश हो रही है। और फिर अगर आप इसको कंपेयर करें सेम यहाँ की सिचुएशन को, हमने देखा बैरून मुल्क की एक विजुअल मैं आपको दिखाऊंगा, भी एडिटर से कहूँगा कि आपको ज़रा दिखा भी दे कि बैरून मुल्क में भी किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने इसी तरह सेलिब्रेट किया आज ही के दिन 14 अगस्त के हवाले से। ऊपर पाकिस्तान का परचम है, नीचे पीटीआई का परचम है और इतने में उस मुल्क की पुलिस वहाँ से गुजरती है। मुझे नहीं मालूम कौन सा मुल्क है, अगर देखने वालों में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। और पुलिस एहलकार ने आके उनसे पूछा, बड़े आराम से बड़े तरीके से पूछा। तो नौजवान ने बताया कि आज यौम आज़ादी है पाकिस्तान का, उनके कंट्री का जहाँ से वो बिलोंग करते हैं यानी पाकिस्तान का, तो इसलिए वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो पुलिस ऑफिसर था उन्होंने ना सिर्फ उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया बल्कि उनको कहा कि आप किसी किस्म का कोई कानून नहीं तोड़ रहे, आप एंजॉय करें, आप जो कर रहे हैं वो करते रहें। और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए वो पुलिस ऑफिसर वहां से बढ़ गए। तो ये कम्युनिकेशन जो बाहर से हमें देखने को मिल रही है, ये अपने लोगों के साथ क्यों नहीं हो पा रही? तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, अफसोसनाक सूरत हाल है। एंड बाय द वे, झंडे की बात हो ही रही है तो आज पेशावर में एक मुनफरिद रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। 500 फुट लंबा झंडा जो है वो लेंथ वाइज वो लहराया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पीटीआई का भी। तो यानी दोनों के झंडे जो हैं वो पैरेलल आज पेशावर की सड़कों के ऊपर देखे गए और बड़ा पार्टिसिपेट किया लोगों ने वहाँ पर इस लेंथ के झंडों को लहरा के। तो जवाब तो दिया गया कि झंडे छीनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने मदद आपके तहत या समहाउ जैसे भी ये रिकॉर्ड भी बनाया कि कुछ 40 फुट चौड़े और 500 फुट लंबे झंडे जो हैं वो पाकिस्तान के भी और पीटीआई का भी, ये भी पेशावर की गलियों में लहराया गया है। अब आ जाइए ज़रा, गिरफ्तार कारकुनान जो हैं वो तो रिहा होना शुरू हो गए हैं, जिनको पकड़ा गया था। ऑब्वियसली मौके की मुनासबत से इसीलिए पकड़ा जाता है ना कि यार जो अमन अमान की सूरत हाल है वो बरकरार है। और फिर थोड़ी देर बाद रिहा कर दिया गया कुछ कारकुनान को, कुछ को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर आज रिहा कर दिया गया लाहौर से, इस्लामाबाद से और मुख्तलिफ जगहों से। चलो ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं कि किसी ऐसे संगीन मुकदमात में नहीं डाल दिया कि रिहाई लटक जाए, रिहा कर दिया गया, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है। फिर इमरान खान के एक करीबी साथी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, हाफिज़ फ़रत। वो उनको पंजाब का पार्लिमानी लीडर बनाया गया था, लेकिन उनकी गुज़िश्ता दिनों ज़मानत मनसूख हो गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से और उसके बाद से वो फिर वहाँ से रवाना हो गए, या एक तरह से इस वक्त उनका जो स्टेटस है वो मफरूर का ही होगा। तो उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो भेज दिया है अपोजिशन लीडर उमर अयूब को, जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और उनसे कहा गया है कि जनाब ये बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है और मैं चूँकि अब शायद जल्दी मंजर-ए-आम पे ना हूँ या जो भी रिसेंट सर्कमस्टांसेस हैं, अदालत से ज़मानत मनसूखी के बाद जब तक वो हायर कोर्ट्स को अप्रोच नहीं कर लेते तो ये ओहदा जो है वो किसी और को दे दिया जाए ताकि इस ओहदे से इंसाफ हो सके। वो समझते हैं कि वो इंसाफ नहीं कर सकेंगे। गुज़िश्ता रात हमने देखा हाफिज़ फ़रत कहीं नज़र नहीं आए उस तरह से जैसे अक्सर वो इवेंट्स में नज़र आते हैं, रैलियाँ करते हैं, तो ऑब्वियसली यही वजह होगी। और फिर हमाद अज़हर का सामने आना वो भी इसी के कनेक्शन में है कि पंजाब में आपको पता है हाफिज़ फ़रत नहीं है, ना यास्मीन राशिद साहिबा हैं, ना उमर चीमा है, ना मियाँ महमूदुर रशीद हैं। तो ये सारे लोग इस वक्त कोई जेलों में कैद है, कोई कहाँ पर है, तो लीडर्स तो हैं ही नहीं पंजाब में। तो आज आगे फ़रत अब्बास लीड कर लेते थे, अभी वो भी नहीं। तो अब उनकी गैर मौजूदगी में फिर फाइनली हमाद अज़हर सामने आए और बड़े राइट टाइम पर सामने आए और उन्होंने एक ज़बरदस्त रैली की गुज़िश्ता रोज़ क़यादत की। तो मेरा ख्याल है ये उस कनेक्शन में। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा कानूनी अदालती मामलात के हवाले से, इमरान खान के कल के केसेस के हवाले से और आगे जो होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने अपनी लीगल टीम में रिसेंटली एक इंडक्शन किया है, या यूँ कह लीजिए एक नए रुकन का इजाफा किया, एंड वो हैं फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के जो भाई हैं फैसल चौधरी, उनको शामिल किया गया है। और मेरी इत्तला ये है कि वो उनसे अडयाला जेल में उन्होंने मुलाकात भी की है और उस मुलाकात के दौरान उन्हें ये कहा गया है कि अब वो उनके लीगल केसेस जो हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ एक दो ख़ास लीगल केसेस जो हैं उनमें वो मुआवनत करेंगे इमरान खान की पहले से मौजूद लीगल टीम की। तो उन्हें इंडक्ट किया गया है लीगल टीम में। तो
इससे फवाद चौधरी की वापसी का रास्ता भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में हमवार होगा। देखते हैं कब तक होता है, लेकिन इम्कानात खैर इसके बढ़ गए हैं। अब आ जाइए कल के केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ अहम नौयत के केसेस टेकअप होने जा रहे हैं, क्योंकि वर्किंग डे स्टार्ट हो रहा है ये आज की छुट्टी के बाद। तो अगर बात करें इमरान खान से रिलेटेड ख़ास केसेस की, तो एक तो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होने जा रही है, जो कि कंक्लूजन के बिल्कुल करीब है। आने वाले चंद दिनों में आपको उसका फ़ैसला भी नज़र आ रहा है कि शायद सुना दिया जाएगा। और इसी दौरान इमरान खान जिस केस में इस वक्त रिमांड पे है, नैब के जो केस बनाया गया तोशा खाना पार्ट 4 वाला, उस केस में जो नैब के नोटिस थे जिनको चैलेंज किया गया था, मैंने गुज़िश्ता रोज़ के व्लॉग में भी बताया था, जिनको चैलेंज तो किया गया था लेकिन समाअत की तारीख जो है वो 17 अक्टूबर की दी गई थी। तो उसके ऊपर फिर मुतफरक दरख्वास्तें दायर हुई, तो 15 अगस्त के लिए उसकी समाअत जो है वो मुकर्रर की गई है वापस। तो कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो इस केस को टेकअप करने जा रहे हैं। 2 रुकनी बेंच है और अब इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा कि क्या नैब के जो नोटिस थे वो कानून के मुताबिक दुरुस्त थे। अगर वो दुरुस्त नहीं थे तो क्या इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो भी कलअदम करार हो सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर अब बहस होगी। तो कल से इस केस की बाकायदा समाअत होने जा रही है, नोटिस वगैरह जारी होंगे और इब्तदाई तौर पे, और फिर बाकी आगे डिटेल में केस चलेगा। तो इम्कान यह है कि जैसे पीटीआई के वकला ये समझते हैं कि ये केस गैर कानूनी तौर पर बनाया गया, नोटिस गैर कानूनी थे, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ही केसेस में इमरान खान को 3 मरतबा सज़ा या 2 मरतबा सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो वो दोबारा से सज़ा के मुतामिल नहीं हो सकते या उनको दोबारा से ट्रायल में नहीं लाया जा सकता। तो अब देखते हैं मियां गुल हसन औरंगज़ेब और साथ में जो दूसरे जज साहब हैं वो क्या डिसीजन करते हैं। लेकिन लगता ये है कि ये कॉल अप नोटिस जो हैं नैब के, ये भी शायद कलअदम करार दे दिए जाएँ आने वाले वक्त में। इसमें तो खैर नैब का मौक़िफ़ आएगा तो आपको अपडेट करेंगे। अब पीटीआई के लिए आगे चल के जो ये 14 अगस्त वाला मामला तो हो गया, अब अगला महाज क्या है पीटीआई का, किस तरफ उनकी नज़रें हैं। दैट इज़ 22 अगस्त का जलसा, इस्लामाबाद में होने वाला 22 अगस्त का जलसा, जिसके लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने इजाज़त दे रखी है 22 अगस्त को तरनौल के मुकाम पे, वही मुकाम जहां पर पहले जलसा नहीं करने दिया जा रहा था, नहीं इजाज़त दी जा रही थी, अब उसी मुकाम पर इजाज़त दी गई है। पीटीआई चाहती है कि F9 पार्क या डी चौक में इजाज़त दी जाए। मुश्किल लग रहा है यहाँ पर इस्लामाबाद तक पीटीआई को एक्सेस देना, तो बाहर से तरनौल के मुकाम तक ही मेरा ख्याल उनको रखा जाएगा, वो भी अगर इजाज़त मिल गई। तो इस हवाले से भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो केस टेकअप होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई और ज़िले इंतज़ामिया को कहा था कि आप मुशावरत करके मुकाम तय करें। तो अब कल मामला अदालत में जाएगा, तो देखते हैं वहाँ पर क्या नतीजा निकलता है। लेकिन आने वाले चंद दिनों में पीटीआई एक और बड़ा पावर शो करने का इरादा रखती है। आखिर में मैंने एक क्वेश्चन आपसे करना है, ये इंटरनेट की रफ्तार जो स्लो हुई है, इसके ऊपर आप लोगों में से अगर कोई लोग फाइवर से कनेक्टेड हैं या ऑनलाइन कारोबार से मुताल्लिका लोग हैं, तो वो ज़रा अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको किस किस्म की मुश्किलात का या परेशानियों का सामना है, और क्या फाइवर ने वाकई पाकिस्तान को इस सिलसिले में पाकिस्तान के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज़ कर दी है स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से, या उन्होंने आपकी आईडीज़ जो हैं वो बैन की है। मैं चूँकि फाइवर से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मालूम नहीं है, लेकिन ये फ़ीडबैक बड़ा ज़रूरी है, इसके बारे में बताइएगा अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो। अभी तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।